फट रही है। राणा प्लीज तुम्हें सॉर्ट कर सकते हो। पता है यार इतनी इंटेंस लाइटिंग क्यों की है? क्योंकि कहानी बहुत इंटेंस है यार। मैं बात कर रहा हूँ राणा नायडू की। नेटफ्लिक्स पे एक नई सीरीज आई है और आते ही आते इसने एकदम बवाल काट दिया है। हर तरफ हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है कि भाई क्या बना दिया है। लेकिन क्या बना दिया है, यही बात करने के लिए हम इस वीडियो में हाजिर हैं आपके साथ। हाय, आई एम बादशाह रे एंड आज हम बात करने वाले हैं राणा नायडू की, स्टारिंग वेंकटेश दग्गुबाती एंड हिज सन राणा दग्गुबाती। तो कहानी शुरू होती है एक होटल से जहां पे एक लड़का है, एक लड़की है और दोनों साथ में। उससे मुझे याद आया, इस सीरीज की रेटिंग 18+ है। बोले तो संभल के देखना, चुपचाप देखना, और जब देख रहे हो तो ये इंश्योर कर लेना कि मम्मी पापा के रूम का दरवाजा बंद है कि नहीं। गलती से भी आपको राणा नायडू देखते हुए वो आ गए ना, और कहीं कोई ऐसा वैसा सीन चल रहा होगा ना, तो बहुत सब्सक्रिप्शन तो कटेगा ही कटेगा, आपका उनसे रिश्ता भी कट सकता है। क्योंकि ये सीरीज जो है बहुत इंटेंस है, बहुत रॉ है। इसमें अडल्ट सीन्स भी हैं, लैंग्वेज भी है, यू नो द काइंड ऑफ स्टफ वी आर यूज्ड टू। तो क्या होता है, नागा नायडू जो है वो 15 साल के बाद जेल से छूटते हैं, और इसकी खबर जब राणा को पता चलती है तो आपको लगेगा कि यार पापा उसका छूट के आ रहा है तो वो खुश होगा ना। वो खुश बिल्कुल नहीं है। वो तो इनफैक्ट ये सोच रहा है कि यार ये इतनी जल्दी छूट कैसे गया। उसका बस चले तो इसको 15 क्या और 15 साल, मतलब बोले तो 30 साल के लिए अंदर करवा दे। बट ऐसा क्यों, ये पता चलता है सीरीज में। इसके अलावा राणा नायडू के 2 और भाई भी हैं। उनका बड़ा भाई प्लेड बाय सुशांत सिंह यानी कि तेज नायडू, और उनका छोटा भाई जफा नायडू प्लेड बाय अभिषेक बैनर्जी। तो ये तीनों ही बेटे हैं नागा नायडू के। और नागा नायडू जब जेल से बाहर निकल के आते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि बॉस अब जेल से छूट गया हूं तो जाके अपने बच्चों से मिल लेता हूं। तो ये हैदराबाद से सीधे पहुंचते हैं मुंबई, एंड वहां पे इनका स्वागत करते हैं तेज नायडू और उनका भाई जाफा नायडू। अब ये दोनों तो इनको देख के थोड़ा खुश भी हैं, थोड़ा टेंस्ड भी हैं। क्या और क्यों, वो तो आप सीरीज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बैक स्टोरी क्या है, व्हाई दे आर सो पिस्ड टू सी हिम। फिर एंट्री लेता है राणा दग्गुबाती, बोले तो राणा नायडू, एंड जैसे ही वो देखता है नागा नायडू को, बॉस एक दूसरे का कॉलर वॉलर पकड़ लेते हैं, गाली गलौज फुल ऑन चल रहा होता है। वो उसको टोचन दे रहा है, वो उसको टोचन दे रहा है, वो उसको समझा रहा है तो वो उसको समझा रहा है, मतलब फुल ऑन फैमिली ड्रामा। लेकिन ये कोई नॉर्मल फैमिली ड्रामा नहीं है जहां पापा ने कुछ कह दिया और बेटे ने पैर पटक के एकदम घर से निकल लिया। नहीं, यहां बाप की जान के पीछे पड़ा है बेटा, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था पास्ट में जिसकी वजह से नागा नायडू को जाना पड़ा जेल, और उसका जिम्मेदार है राणा नायडू। ये मोटी मोटी स्टोरी लाइन जो है ना, आपको ट्रेलर देख के ही पता चल जाएगी। लेकिन जब आप सीरीज देखना शुरू करोगे ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जानकर आपको पता चलेगा कि ओके, ये ऐसे करके ये डॉट्स कनेक्ट होते हैं। राणा नायडू सीरीज के 10 एपिसोड्स हैं, तो आराम से तसल्ली से टाइम लेके देख सकते हो। हर एक एपिसोड 1-1 घंटे का है, तो भाई यू नीड स्टैमिना, यू नो। जब मुझे इसका रिव्यू करना था तो मैंने तो एक सांस में बैठकर देखा, तो बोले तो दिन के 10 घंटे मेरे इसी में चले गए, लेकिन मैं बोर नहीं हुआ। हाँ, एपिसोड्स के बीच में मैं टी ब्रेक ले रहा था, तो आप भी ले सकते हो। लेकिन एक बार आप चालू करोगे ना तो आप देखते चले जाओगे, इतनी एनग्रॉसिंग है ये सीरीज। इतने सारे ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं, इतने सारे पैरेलल स्टोरीज हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। अब मैंने तो आपको बता दिया मोटा मोटा मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं, समझ गए ना। एक है नागा नायडू, उसके हैं 3 बेटे, तेज नायडू, राणा नायडू और जाफा नायडू। उसके अलावा उसका एक और सौतेला बेटा भी है, उसकी क्या कहानी है वो आपको सीरीज में पता चलेगा। इसके अलावा साइड में और भी पैरेलल कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर है ओबी का, ये एक पॉलिटिशियन है जो राणा को यूज करके ना लोगों की मदद करवाता है। मान लो किसी एक स्टार की एक कोई वीडियो लीक हो गई, उसने फोन किया ओबी को, ओबी ने फोन किया राणा को, राणा गया, उसने मामला सॉर्ट कर दिया, वीडियो लेके आ गया और उसने दे दिया ओबी को। अब ओबी मदद तो कर रहा है सबकी, लेकिन एक तरीके से उसका ना कंट्रोल बढ़ता जा रहा है उन लोगों की लाइफ्स पर, उनके डिसीजंस पर। बोले तो कतई पॉलिटिकल आदमी है ये, बहुत ही डिप्लोमेटिक है, एंड इसका कैरेक्टर बहुत ही बेहतरीन है। एक और कैरेक्टर है श्रीनी। श्रीनी कौन है? श्रीनी है राणा नायडू का राइट हैंड मैन, बोले तो उसका मैन फ्राइडे। कोई भी काम करना हो, किसी का पीछा करना हो, स्टॉक करना हो, तो राणा नायडू फोन घुमाता है श्रीनी को, और श्रीनी जाके उसके लिए वो सब काम करता है। तो बोले तो ये एक 2-मैन टीम है। इसके अलावा है राणा नायडू की वाइफ प्लेड बाय सुरवीन चड्डा, और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, एक लड़की और एक लड़का। बहुत प्यारी सी इनकी एक फैमिली है। लेकिन अगेन, जैसा कि मैंने कहा, इसमें बहुत सारी पैरेलल स्टोरीज हैं। मतलब सिर्फ राणा नायडू की प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं, उसकी पर्सनल लाइफ भी आपको देखने को मिल जाती है इस सीरीज में। इसके अलावा आशीष विद्यार्थी भी आपको नजर आएंगे, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके इसमें रोल इंपॉर्टेंट है। अब सब बता दूंगा तो बोलोगे स्पॉयलर्स दे दिया। इन शॉर्ट बोलूं तो राणा नायडू सीरीज में ना बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं,
कुछ के तो मैंने नाम ले लिए, कुछ के मैं रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि भाई खुद भी जाके आप कुछ एक्सप्लोर करेंगे ही, वरना आप तो कमेंट में लिख दोगे कि यार स्पॉयलर्स दे दिए इसने तो बर्बाद कर दिया। तो ऐसा कुछ भी करने का मेरा इरादा नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि यार ये सीरीज ना आप जाके देखो, एंजॉय करो, मजेदार सीरीज है। हाँ, मैंने ये मैच्योरिटी रेटिंग इसलिए दी है क्योंकि बॉस इसमें जो लैंग्वेज है, इसमें कुछ सीन्स ऐसे हैं जो यार बच्चों के लिए नहीं है ना। आप समझ ही रहे हो ना, अब क्या सब कुछ बोलना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या हो रहा है। बाप बेटी की केमिस्ट्री मुझे बहुत सही लगी है। इन दोनों के जब ये दोनों स्क्रीन पे आते हैं ना तो आपका ध्यान इन दोनों के अलावा और किसी पे नहीं जाता। जबरदस्त एक्टिंग, इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है, जो टेंशन है, जो एक कोलिजन कोर्स पे ये दोनों चल रहे हैं, वो साफ साफ आपको दिखने लगता है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। यानी कि जो इसके मेकर्स हैं उन्होंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया है बिल्डअप में। मतलब कहानी तो चल रही है लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं भी ये लो हो जाती है या स्लो हो जाती है। अगर कोई लो एंड स्लो मोमेंट भी आता है ना स्टोरी में, तो वो याद रखिए कि उसके बाद ही ना धमाका होने वाला है, क्योंकि ऐसा ही कुछ होता जाता है राणा नायडू में। बहुत टाइम बाद एक ऐसी सीरीज आई है जिसको मैं क्रिटिकली एनालाइज बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आई एम टेकिंग इट फॉर इट्स एंटरटेनमेंट वैल्यू। मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगी, बहुत मजेदार लगी, मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है राणा नायडू देखकर। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि इस वीक जो है आप राणा नायडू जाके जरूर देखो नेटफ्लिक्स पर, और हाँ, चुपचाप अकेले में देखना। बाकी राणा नायडू को इंडिया के लिए क्रिएट किया है करण अंशुमान ने। अब इंडिया के लिए क्रिएट किया है ये सुन के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कहने का अर्थ ये है कि एक सीरीज है रॉय डोनोवन, जिसका ये अडेप्टेशन आप कह सकते हो या इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट सीरीज कह सकते हो। सो इसको क्रिएट किया है करण अंशुमान ने और इसको प्रोड्यूस किया है सुंदर एरोन ने। तो अपने वॉच मीटर पर राणा नायडू को मैं दूंगा मस्ट वॉच। यस, मस्ट वॉच। So this week you must watch Rana Naidu starring Venkatesh Daggubati, Rana Daggubati, streaming on Netflix. Thanks for watching.